दोस्तों, जिस प्रकार एक कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी मधुर वाणी फूट नहीं पड़ती, वह वाणी सभी को आनंद देती है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को भी तब ही बोलना चाहिए जब उसकी वाणी मधुर हो, जब उसके पास कहने को अच्छी बातें हों। कड़वा बोलने से बेहतर है कि मनुष्य चुप ही रहे। दरअसल दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपका चरित्र बनाते हैं, आपका कैरेक्टर बनाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा, उससे आप किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये डिसाइड करता है। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को हमेशा मधुर बोली ही बोलनी चाहिए। परंतु दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर मनुष्य को बुरा तो दूर अच्छा भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन में उस स्थान पर चुप रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन के बारे में कई सीख दी है। आचार्य चाणक्य ने कुछ स्थान व घटनाओं पर हमेशा चुप रहने की सलाह दी है। चाणक्य नीति के अनुसार इन स्थानों पर व्यक्ति को हमेशा धैर्य का पालन करना चाहिए और किसी का पक्ष न लेते हुए चुप्पी को साध लेना चाहिए। तो कौन सी है वो स्थान, जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां पर विवाद हो रहा हो वहां पर चुप्पी साध लेनी चाहिए। अगर कहीं भी आप देखते हैं झगड़ा हो रहा है तो हमें वहां पर चुप रहना चाहिए। अगर हमारा इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं है तो हमें वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल बैठेंगे। ऐसे समय में लड़ाई को मौन रहकर देखने में ही फायदा है, नहीं तो बिन बुलाई मुसीबत गले लग सकती है। दूसरी जगह चाणक्य कहते हैं जहां पर कोई व्यक्ति खुद की प्रशंसा कर रहा हो वहां पर भी चुप रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति खुद की प्रशंसा कर रहा हो वहां पर तो बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए। हमें कभी भी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसे व्यक्ति को टोकना चाहिए जो खुद की तारीफ कर रहा हो। जहां पर भी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हो वहां पर या तो चुप रहें या फिर उस जगह को छोड़कर चले जाएं। तीसरी बात चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति के सामने भी चुप रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति अक्सर कूर्तक में ही समय नष्ट करते रहते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण करने और उसे अपने जीवन में उतारने में समय लगाते हैं। मूर्ख व्यक्ति को कोई भी समझा नहीं सकता, अतः बेहतर यही होता है कि उनसे बहस ना की जाए, ना ही उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें मूल्यहीन हैं और किताबों में लिखी ज्ञान की बातें उनके लिए फिजूल है। ऐसे में इस तरह के व्यक्तियों के सामने बोलने से बचना चाहिए और इनसे कभी बहस नहीं करनी चाहिए। चौथी बात चाणक्य कहते हैं कि जब किसी दूसरे व्यक्ति की बातों पर आपको विश्वास ना हो रहा हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान आपसे झूठ बोल रहा है और आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा या फिर उस व्यक्ति का उद्देश्य साफ नहीं है, तो बेहतर यही होता है कि आप उनसे ज्यादा बात ना करें, उनकी बातों को सुनें और उनके सामने चुप रहें। इससे आप अपने आप को किसी भी बुरी सिचुएशन में फंसने से बचा सकते हैं। पांचवी जगह चाणक्य कहते हैं मुसीबत के समय। दोस्तों, जब भी आप मुसीबत में या विपत्ति के समय होते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में कमजोर होते हैं। लोग आपका फायदा उठाने की सोचते हैं, आपको दबाने की सोचते हैं। तो इस सिचुएशन में चुप रहकर ही समस्याओं को सुलझाना बेहतर होता है। ज्यादा शोर या गुस्सा करना आपके लिए आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी विपत्ति का समय हो, मुसीबत का समय हो, तो चुप रहकर ही काटना चाहिए। छठी बात चाणक्य कहते हैं कि जब किसी दूसरे की बात को सुनने की जरूरत हो तब भी व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है जो हमें ढेर सारा ज्ञान दे सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी बातों को सुनने की जरूरत होती है। चुप रहकर हमें उस व्यक्ति के विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में कई बार होगा कि आपके सामने आपसे ज्यादा विद्वान इंसान बैठा होगा जिसकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए। उनके दिए उपदेश अपने जीवन में साथ बांध लेने चाहिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक सुखद जीवन जीना है। क्योंकि कोई विद्वान व्यक्ति आपको कुछ देर में इतना ज्ञान दे सकता है जो आपको बहुत सारी किताबें ना दे पाए। इसलिए जब भी आपको सुनने की जरूरत हो तो सुनने में कभी असहज महसूस न करें और चुप रहकर उस व्यक्ति की बातों को सुने। सातवीं सिचुएशन वो होती है जब आपको किसी बात का पश्चाताप होता है, गिल्टी फील करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई गलती कर देते हैं, कोई भूल कर देते हैं या कोई छोटा मोटा अपराध कर देते हैं। तो ऐसे में पश्चाताप फील होना एक आम इमोशन है।
तो इस सिचुएशन में हमेशा चुप रहकर खुद से माफ़ी मांगना, खुद को समझाना और उस समस्या का समाधान ढूंढना ही बेहतर होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपना आपा खो देते हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा और हो सकता है कि आप अपना जीवन भी बर्बाद कर लें। इसलिए जब भी आपको किसी बात पर गिल्ट फील हो तो आप अपने आप से बात करें और खुद को समझाने की कोशिश करें चुप रहकर। आठवीं सिचुएशन वो होती है जब आपको आंतरिक शांति चाहिए, यानी आपको पीस चाहिए, आपके मन को शांति चाहिए। कई बार आपको आंतरिक शांति और सुकून की जरूरत होती है। इसके लिए आप चुप रहकर ध्यान लगाकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको शांति मिल सकती है। जब भी आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हों, आपको समझ ना रहा हो कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, आपके मन में बहुत सारी ऊठक बैठक चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको शांति की ज़रूरत होती है। और शांति बोलकर नहीं बल्कि चुप रहकर ही आपको मिल सकती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको शांति की ज़रूरत है तो शांत रहकर मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और ईश्वर में, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाएं, फोकस करें। आपको शांति ज़रूर मिलेगी और आपका चुप रहना आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। नवीं सिचुएशन जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को अपने साथ ज़रूर याद रखना। जब दूसरों की समस्याओं में आप उनको सहारा देते हैं या उनकी मदद करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति की समस्याओं में चुप रहकर उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण गुण है। आपका सहयोगी होने का भाव उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। परंतु यदि आप किसी इंसान की मदद करते हैं तो कभी भी इसे गाएं नहीं, किसी दूसरे को इसके बारे में बताएं नहीं। ये बात उस व्यक्ति से आपके मन तक होनी चाहिए और आप इस बात को भुला दें तो ज़्यादा भलाई है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में चुप रहना चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की मुसीबत में हाथ बढ़ाते हैं और किसी के काम आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में चुप रहें और हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाएं। और 10वीं वो सिचुएशन जब तकरार हो, विरोध हो और समय आपके अनुकूल नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी तकरार या विरोध होने पर चुप रहना ही सबसे समझदारी वाला व्यवहार होता है। चुप रहकर संवाद और समझने की भावनाओं को बनाए रखना चाहिए। इससे बात का बतंगड़ नहीं बनता। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका समय साथ नहीं दे रहा, आपका समय अनुकूल नहीं है और आप जो बोलेंगे उसका उल्टा ही होगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में बेहतर है कि आप चुप रहें और समय का सदुपयोग करें, वक्त के साथ चलें। ये थी वो 10 स्थितियां या कहें परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति को चुप रहने में ही समझदारी और साहस का परिचय निकलता है। ये एक प्रकार से समस्याओं को सुलझाने का एक श्रेष्ठ तरीका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले वीडियो में कोई ना कोई एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं आने वाली वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।